तत्सय माता व्रत की कहानी। तत्सय माता व्रत चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की रात में ब्राह्मण नगरी में सूत की कुकड़ी से बने डोरे दे रहा था। रानी दमयंती महल के झरोखे में बैठी थी। रानी ने दासी से कहा, ब्राह्मण को बुलाकर पूछो वह नगरी में काहे के डोरे दे रहा है। दासी ने पूछा तो ब्राह्मण बोला, चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता व्रत है, इसीलिए दशा माता व्रत के डोरे नगरी में दे रहा हूँ। रानी ने भी ब्राह्मण से पूछा, इस व्रत को करने से क्या होता है। तब ब्राह्मण ने कहा, इस व्रत को करने से अन्न, धन, सुख संपत्ति आती है। होली के दूसरे दिन से ही प्रतिदिन प्रातःकाल स्त्रियां स्नान आदि से निर्वृत हो पूजन सामग्री लेकर 10 दिन तक दशा माता का पूजन करती है। एक पाटे चौकी पर पीली मिट्टी से 10 कंगूरे वाला गोला बनाती है। उन 10 कंगूरों पर रोली, काजल, मेहंदी से टीकी लगाकर उन पर 10 गेहूं के आखे रखकर सुपारी के मोली लपेटकर गणेश जी बनाकर रोली, मोहली, मेहंदी, चावल से गणेश जी का पूजन कर दशा माता व्रत की कहानी प्रतिदिन सुनती है। जो सूत की कुकड़ी हल्दी की गांठ होलिका दहन में दिखाती है, उसी कुकड़ी को 10 दिन कहानी सुनाकर पूजन कर 10 तार का डोरा बनाकर उस पर 10 गांठ लगाकर कहानी सुनने के बाद गले में पहन लेती है। अगली दशा माता व्रत तक पहने रहती है। फिर नया डोरा बनाकर पूजन कर दूसरा सूत का डोरा पहन लेती है। इस दिन व्रत रखा जाता है, एक ही समय भोजन करते हैं। फिर रानी ने ब्राह्मण से डोरा ले लिया। दशा माता का विधि पूर्वक पूजन कर डोरा अपने गले में धारण कर रानी ने विधि पूर्वक व्रत कर लिया। राजा जी नगर भ्रमण से आए, रानी के गले में कच्चे सूत का डोरा पहने देखा। पूछा, ये गले में सूत का डोरा क्या पहना है, अपने तो शाही ठाट है। राजा ने रानी से डोरा तोड़ दिया। रानी डोरे को जलाकर पानी में घोलकर पी गई। उसी दिन से राजा नल और दमयंती रानी की दशा खराब आ गई। राजा ने कहा, अब देश छोड़कर कहीं जाना चाहिए। राजा जी ने अपने दोनों लड़कों को राजगुरु के पास छोड़ दिया। इस नगरी में कोई काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए यहाँ से दूर कहीं जाना चाहिए। रानी ने ब्राह्मण की लड़की को पूजा करने व पानी भरने को कह दिया। नाई की लड़की को सफाई के लिए कह दिया। राजा और रानी देश छोड़कर चले गए। आगे गए तो एक बुढ़िया माई दही बेच रही थी। राजा रानी ने दही वाली को बोला, माई हमें भी दही दे दो। तभी दही वाली के सिर से मटका गिर गया और फूट गया। दही वाली राजा रानी को कोसने लगी। आगे गए एक नगरी में विवाह हो रहा था। कुमार कुमारिन चंवरी लेकर जा रहे थे। राजा व रानी बोले, हम भी चलें। इतना कहते ही कुमारिन के हाथ से चंवरी गिरकर टूट गई। राजा वहां से अपने मित्र के गांव पहुंचे। वहां पर राजा को एक कमरा सोने के लिए दिया। उस पर एक खूंटी पर 9 करोड़ का हार लटका था। उसे मोरनी निगल गई। रानी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि देखो, मोर का बना हुआ चित्र ही हार निगल रहा है। राजा जी और रानी ने यह सोचा कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है, इसीलिए वे रात्रि में ही वहाँ से कहीं दूसरी जगह जाने लगे। प्रातःकाल राजा का मित्र उठा तो उसकी औरत बोली कि आपका ऐसा मित्र आया जो मेरा हार चुरा कर ले गया। फिर मित्र ने अपनी औरत से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी दशा खराब थी। आगे गया तो रास्ते में बहन का गांव आया। वहाँ विश्राम करने के लिए उस गांव की सरोवर की पाल पर बैठ गया। दासी ने देखा और रानी को जाकर बोली, आपके भैया भाभी सरोवर की पाल पर बैठे हैं। बहन ने पूछा कि कैसे हाल में है। दासी ने कहा, हाल अच्छे नहीं हैं। बहन बोली कि उन्हें बोलना वह वहीं पर रुके, मैं वहीं आ रही हूँ। रानी दासी के साथ वहीं भोजन लेकर गई। भाई ने भोजन किया, लेकिन भाभी ने खड्डा खोदकर वहीं गाड़ दिया। आगे एक गांव आया, वहाँ तीतर उड़ रहे थे। राजा जी ने तीतर पकड़ा और रानी से कहा,
अब इन्हें सेक कर खाते हैं। राजा ने तीतर सेके और सेके हुए तीतर उड़ गए। राजा जी बोले, हमारी तो बहुत ही खराब दशा आई है। आगे गए तो एक बाग आया। वहाँ दोनों एक बगीचे में जाकर बैठे और बगीचा हरा हो गया। माली ने दोनों से कहा, तुम दोनों कौन हो? ये 12 वर्ष का जला हुआ बाग हरा हो गया। रानी ने मालिन से कहा, हम यहाँ रुक सकते हैं क्या? राजा बगीचे की रखवाली करने लगे। चैत्र का महीना आया। रानी के सामने डोरे आने लगे। रानी ने राजा जी से कहा, दशा माता का डोरा आ रहा है, ले लूं क्या? राजा जी ने कहा, हे दशा माता, यदि हमारे राजपाट वापस मिल जाएंगे तो मैं आपको मानूंगा। रानी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर कहानी सुनी। दशा माता का डोरा पहन लिया। दशा माता की कृपा से पास के नगर में एक राजा की राजकुमारी का स्वयंवर था। माली को फूल लेकर जाना था। उसने राजा जी को भी अपने साथ ले लिया। जब माली के साथ वह फूल लेकर स्वयंवर में गए तो राजकुमारी ने उन्हें माला पहना दी। आसपास के राजाओं ने बहुत विरोध किया। माली के साथ आए हुए को गोबर के परिंदे में चुनवा दिया। तब भी राजकुमारी ने उन्हें ही माला पहनाई। फिर राजकुमारी के पिता ने 2 घोड़े मंगवाए, भोटी तलवार दे दी और काट खाने वाला घोड़ा दे दिया। राजा जी को शेर का शिकार करके लाने को कहा। राजा जी ने कहा, काट खानी तलवार तीखी हो जाए और ये काट खाना घोड़ा सही हो जाए। तो दशा माता की कृपा से दोनों सही हो गए। राजा जी ने शेर का शिकार कर लिया। राजकुमारी के पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने गाजे बाजे से बहुत सारी धन दौलत देकर राजकुमारी को विदा किया। राजकुमारी को राजा जी ने बताया कि मेरी एक और रानी है, उसको भी साथ लेकर चलेंगे। राजा जी दोनों रानियों को साथ लेकर गाजे बाजे से चले तो रास्ते में दही बेचने वाली मिली। राजा जी बोले, दही ले लो। राजा जी बोले, हम वही हैं जब हमारी दशा खराब थी, अब अच्छी हो गई। दही वाली को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। आगे गए, कुमार का घर आया। वहाँ कुमार कुमारिन चंवरी लेकर जा रहे थे। राजा रानी गए, वैसे ही टूटा हुआ कलश वापस जुड़ गया। तब कुमार बोला, थोड़े दिन पहले एक राजा रानी आए थे, चंवरी टूट गई। तब राजा जी बोले, पहले भी हम ही थे, तब हमारी दशा खराब थी, अब हमारी दशा अच्छी हो गई है। आगे चले तो मित्र का गांव आया। राजा जी बोले, हमें उसी कमरे में ठहरना है जहाँ हम पहले ठहरे थे। उसी कमरे में ठहरे और आधी रात को मोरनी ने हार उगलने लगी तो रानी ने कहा, अपने मित्र को बुला कर लाओ। मित्र ने देखा और उसकी पत्नी की तरफ से माफ़ी मांगी और कहा, औरत की बात पर मत जाओ। आगे जाकर देखा तो बहन का गांव आया। दासी पानी भरने आई और देखा। रानी को जाकर कहा, आपके भैया भाभी आए हैं, उनके तो शाही ठाठ है। तब बहन वहाँ गई और भाभी से बोली, भाभी घर चलो। तो भाभी बोली, नहीं बाई जी, हम तो आपके घर नहीं चलेंगे। भाभी ने खड्डा खोदा तो वहाँ सोने के चक्र निकले। बहन ने भाई की आरती उतारी। भाई सोने के चक्र बहन को दे दिए और अपने नगर में आए। वहाँ की प्रजा अत्यधिक प्रसन्न हो गई और सारे गांव ने राजा रानी का स्वागत किया। राजा जी के आते ही हवेली के कंगूरे सीधे होने लगे तो राजा जी ने कहा, हे दशा माता, पूरे कंगूरे सीधे मत हो, मुझे भी याद रहेगा कि हमारी दशा खराब आई है। और हवेली में पहले जैसे ठाठ हो गए। राजा जी ने नाई और ब्राह्मण की लड़की का धूमधाम से विवाह करवा दिया। राजगुरु जी ने राजा जी के आने के समाचार सुनते ही दोनों राजकुमारों को राजा रानी को सौंप दिया। राजा जी और रानी बहुत प्रसन्न हुए। राजा जी ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। सब कोई दशा माता का व्रत करे, 10 दिन कहानी सुने, सूत का डोरा गले में पहने। हे दशा माता, जैसे राजा की अच्छी दशा आई वैसी सब पर अपनी कृपा रखना। जय बोलो दशा माता की जय। इसके बाद गणेश जी भगवान की कहानी सुने, पीपल पतवारी की कहानी सुने, लपसी तपसी की कहानी सुने।